हेलो फ्रेंड्स, शशिभूषण क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल कहते हैं, घनमूल। और क्यूब रूट को लिखने का जो तरीका होता है कि जिसके अंदर ये 3 लिखा हुआ है, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। जैसे 1728 इसका क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे हम क्यूब रूट को जल्दी से जल्दी निकालेंगे, इससे पहले, इसके ट्रिक जानने से पहले देखते हैं कि कैसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको जो बेसिक तरीका है और इसका क्यूब रूट निकालने का, उसको देखते हैं। जैसे ये 1728, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 8 6 4 864, फिर 2 से करेंगे 4 3 2 432, फिर 2 से करेंगे 2 1 6 216, फिर 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे 5 4, फिर 2 से करेंगे 2 7, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। यानी कि यहाँ पे देखिए कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3। यानी कि जब भी हम घनमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो देखते हैं कि 3 का जोड़ा लगाते हैं, 3 का जोड़ा लगाते हैं। जैसे देखेंगे ये 3 है, 3 के बदला 1 लिखते हैं, ये 3 है 1 लिखेंगे, ये 3 है 1 लिखेंगे, और इसे ही आपस में गुना करके हम लोग घनमूल निकालते हैं। 2 4 तिहाई 12, यानी 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा, 12। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जिसके माध्यम से हम लोगों ने घनमूल निकाला। लेकिन इस तरीके से निकालने में हम देखते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है। पहले इतना निकालने में कितना ज़्यादा समय हमें देना होगा निकालने के लिए। अगर चाहते हैं कि इसका घनमूल पलक झपकते हम निकाल लें, बिना पेन उठाए ही इसका घनमूल निकालें, तो आइए देखते हैं हम लोग कि बिना पेन के मदद से कैसे हम लोग इसका घनमूल निकालेंगे। तो जैसे ही किसी का घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा काम करना होगा। काम क्या करना है, तो जैसे ही किसी का घनमूल निकालना होगा, हमारा क्वेश्चन है क्यू रूट अंडर 1728, इसका घनमूल निकालना है। तो अभी तो इस तरीके से देखा था कि घनमूल इसका 12 होता है, लेकिन जल्दी से जल्दी कैसे इसको निकालेंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा काम हमें ये करना है कि 1 से लेकर के 10 तक का क्यू हमें पता होना चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक का क्यू हमें याद होना चाहिए। जैसे 1 का क्यू कितना होगा, 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। बस सिर्फ इतना ही याद होगा, तो ये किसी भी टाइप का घनमूल, कितना बड़े से बड़े घनमूल को हम पलक झपकते सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखना क्या है कि हम किसी भी संख्या का क्यूब निकालेंगे। जैसे 1 का क्यूब निकालते हैं, क्या होता है 1, 2 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। अगर इससे आगे भी घनमूल निकालना चाहते हैं, तो इससे पिछले वीडियो में घनमूल को विस्तृत रूप से हमने पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के वहाँ से घन को देख लेंगे। और इससे आगे भी इजी तरीके से आप घन को वहाँ से बना सकते हैं। 1 से लेकर के 100 तक का घनमूल वहाँ पे है, पिछले वीडियो में मैंने डाला था। आगे हम लोग घनमूल देख रहे हैं, तो घनमूल में हमें बस 1 से लेकर के 10 तक के क्यू की आवश्यकता है, जिसे हमने आपके सामने लिखा है। बस इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे 1 का क्यू लिखा 1, बस इसके इकाई अंक से हमें मतलब है।
जैसे 2 का क्यू लिखा तो इकाई अंक तो इसका 1 है, ठीक है। इसका 1 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक पे 1 आया, 2 का क्यू करते हैं तो 8 आ रहा है, 3 का क्यू करते हैं तो 27 जिसका इकाई अंक क्या है 7 है, 4 का क्यू करते हैं 64 जिसका इकाई अंक क्या है 4 है, 5 का क्यू करते हैं तो 125 जिसका इकाई अंक 5 है, 6 का क्यू करते हैं तो 216 जिसका इकाई अंक 6 है, 7 का क्यू करते हैं तो 343 जिसका इकाई अंक 3 है, 8 का क्यू करते हैं तो 512 जिसका इकाई अंक 2 है, 9 का क्यू करते हैं तो 729 जिसका इकाई अंक 9 है, और 10 का क्यू करते हैं तो जिसका इकाई अंक 0 है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है। कैसे भी हमें बस ये पता होना चाहिए 1 से लेकर के 10 तक, 1 से 10 तक का क्यों अगर पता हो तो हम बड़े से बड़े घनमूल को बस पलक झपकते सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 1728, कितने लंबे मेथड से हमने इसको बनाया था अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो जैसे ही हमको घनमूल निकालना है किसी भी चीज का, जैसे 1728 का घनमूल निकालना है, हम क्या करेंगे इधर से 3 अंक देखेंगे। क्या करेंगे घनमूल में इधर से, यानी कि हमारे राइट साइड से 3 अंक का इकाई अंक देखे थे कि 8 इकाई अंक इसका क्या है 1728 में। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इधर से 3 अंक का ग्रुप बना लेंगे, जितना भी संख्या हो 3 अंक का ग्रुप बनाएंगे और देखेंगे कि सिर्फ उसके इकाई अंक से हमें मतलब है। क्या मतलब है, हमें सिर्फ उसके इकाई अंक से मतलब है। इसका इकाई अंक कितना है 8। हम किसका क्यू करते हैं तो इकाई अंक 8 आता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक क्या हो जाता है 8, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसके लिए सिर्फ हमें 2 लिखना है। क्या लिखना है 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बच गई 1, तो यह देखेंगे कि ये संख्या किस किस के क्यू के बीच की संख्या है। तो जानते हैं कि 1 का क्यू करते हैं तो 1 आता है और 2 का क्यू करते हैं तो 8 आता है। लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों में जो सबसे छोटा होगा उसी को लिखना है। 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, तो हमें क्या लिखना है छोटा कौन है 8, तो ज्यादा हो जाता है ना इससे। 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू करते हैं तो 8 इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा कभी नहीं लिखना है, इससे हमेशा कम वाला लिखना है। तो इससे कम वाला क्यू कौन है 1, यानी कि 1। इस तरीके से 1728 का 12, ठीक है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12,167। देखेंगे इस क्वेश्चंस को, हमने अभी क्या बताया था कि सबसे पहले 3 अंक देखेंगे, 3 अंक पे इसको ग्रुपिंग करेंगे, फिर इसका इकाई अंक देखेंगे कि इसका इकाई अंक कौन है 7। किसका क्यू करते हैं तो इकाई अंक 7 आता है, तो 3 का क्यू करते हैं तो इकाई अंक 7 आता है। 3 का क्यू करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 7, यानी कि यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये बच कौन सी संख्या गई 12। कौन सी संख्या बच गया 12। अब ये किस किस के क्यू के बीच का है, तो 2 का क्यू कितना होता है 8 और 3 का क्यू 27। तो ज्यादा तो हम लिखेंगे नहीं, इसलिए हमेशा छोटा वाला लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका बस 2, ठीक है। इसी तरीके से और एक क्वेश्चन को देखते हैं 42,875। यहां पे देखेंगे क्या करना है, सबसे पहले 3 अंक पे देखेंगे कि 3 अंक निकाल दिए। यहाँ पे इसका इकाई अंक देखना है कि इसका क्यू करेंगे तो इकाई अंक 5 आने वाला है, तो 5 का क्यू करते हैं तो इसका इकाई अंक 5 आता है, इसीलिए इसके लिए 5 लिख देंगे। अब इधर जो संख्या बच गया 42, ये किस किस के क्यू के बीच का है, तो 3 का क्यू कितना होता है 27 और 4 का क्यू कितना होता है 64। तो 4 लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 42 से ज्यादा है 64, इसीलिए हमेशा कम वाला लगाएंगे, यानी कि 3 का क्यू 27, यानी कि क्या लगाएंगे 3, हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं 'चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है 3 पे घेरा लगा देना है। क्या करना है 3 अंक पे घेरा लगा देना है। अगर और भी इसके बाद संख्या होगा तो फिर घेरा लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो 3 अंक पे हमने यहाँ घेरा लगाया और इसका फर्स्ट डिजिट देखा कि 7 है। ये किसके
क्यू करने पे इकाई अंक 7 आता है, तो यहाँ पता है 3 का क्यू करते हैं तो 27 होता है, जिसका इकाई अंक 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अब ये देखेंगे 389 किसके किसके क्यू के बीच का है, तो देखिए 7 का क्यू करेंगे तो 343 और 8 का क्यू करेंगे तो 512, तो 8 अगर लेंगे तो 512 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लेंगे 343, यानी कि हमेशा कम वाला ही लेना है, हमेशा क्या लेना है कम वाला लेना है, तो क्या लेंगे 7। क्या आंसर हो गया 73। है ना मजेदार ट्रिक्स, आ रही है समझ में? बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, 31 44 32। चलिए बताइए तो जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, फटाफट दिमाग में सोचेंगे क्या होगा। इकाई अंक 2 क्या होगा, 68 64 512, 8 का करते हैं तो हो जाता है सीधा, दिमाग में लिखेंगे 8। क्या बच गया 314, किसके किसके बीच का है, 6 का करते हैं तो 216 और 7 का करते हैं 343। 343 ज्यादा है ना, तो 7 तो लेंगे नहीं, हमेशा क्या लेंगे 6, हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा, जल्दी से 3 सेकंड में आंसर चाहिए मुझे। क्या करेंगे, 3 लाइन पे घेरेंगे इसको, 5 का 5 क्यू होता है 166, किसके किसके बीच का है 5 के क्यू और 6 के क्यू के बीच, इसलिए 5 55। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79507 क्या होगा बताइए, क्या होगा, 3 अंक पे घेरेंगे 7, 3 का क्यूब 79, किसके किसके बीच का है 4 का 64, 5 का 125, 4। ठीक है, नेक्स्ट 970 299 क्या होगा, किसके किसके बीच का है, 9 किसके इकाई अंक पे आता है तो 9। 970 किसके किसके बीच का है, 9 का क्यू और 10 के क्यू के बीच का है, क्या होगा 9 99। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जिसका आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। 11 5 7 6 2 5। या आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 पे घेरा लगा है, क्या हो जाएगा ये 5 किसके क्यू के बीच का है, इकाई अंक क्या आएगा इसका, तो 5 का क्यू करेंगे तो इकाई अंक 5 आएगा। ये संख्या 11 57, ये संख्या 10 और 11 के बीच का है, 10 का क्यू करेंगे तो 1000 और 11 का क्यू करते हैं तो 1331, जो ज्यादा हो जाता है तो इसीलिए यहां पे क्या लिखेंगे 10 यानी 105। ठीक है, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एवं कमेंट्स करें। थैंक यू।